हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप सभी के लिए एक अमेजिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन सूजी के साथ होती है, जो कि अभी अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए जा रही थी, पर ट्रैफिक की वजह से उसकी टैक्सी यहीं बीच रास्ते में फंस जाती है। तो सूजी कार से उतरकर पैदल जाने लगती है क्योंकि वो इस वेडिंग सेरेमनी के लिए लेट नहीं हो सकती। तभी एक डिलीवरी मैन अंकल इसकी हेल्प कर देते हैं और वो इसे वेडिंग हॉल के सामने तक छोड़ देते हैं। सूजी यहाँ पर पहुँचते ही अपनी मदर इन लॉ से सॉरी कहने लग जाती है कि मैं लेट हो गई। तो वो इसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि हमारी गलती है। मेरे बेटे तेंग्यू को मैंने इतना बिगाड़ दी हूँ कि वो शादी से ही भाग गया है। तो ये सुनकर सूजी एकदम ही शॉक हो जाती है कि उसका ग्रूम तो शादी से ही भाग गया। तभी सूजी की मदर इन लॉ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरी डॉटर इन लॉ सिर्फ तुम ही होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी एक कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई होती है और वो अपनी मदर इन लॉ को कॉल करके कहती है कि मॉम, अभी मैं काम पर आई हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। अब यहाँ पर सूजी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि बिना वेडिंग सेरेमनी की भी इसकी मदर इन लॉ इसके डैड का कर्जा भरने में इसकी हेल्प कर रही है और उसकी मॉम ने ही इसे इस कंपनी में जॉब के लिए सजेस्ट करवाई है। अब तभी इस कंपनी के सभी एम्प्लॉइज आपस में बातें करने लगते हैं कि आज कंपनी का नया सीईओ आने वाला है, जिसके बारे में इन लोगों ने सुने हैं कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और ये सभी बॉस के सामने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए अच्छे से मेकअप वगैरह कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस कंपनी के सीईओ की एंट्री होती है, जो कि हमारे इस ड्रामे का हीरो है और इसका नाम जैंग है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे लिफ्ट रुकती है तो सभी एम्प्लॉयज जल्दी से लिफ्ट में चले जाते हैं और सूजी के लिए जगह ही नहीं बचती। फिर वो बहुत ही परेशान होने लगती है कि मेरे को तो ऐसे ही काफी लेट हो रहा है। तभी यहाँ पर दूसरी लिफ्ट को ओपन होते हुए देखकर सूजी जल्दी से अंदर घुस जाती है और जैंग से टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सूजी से कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं की तो क्या तुम मुझ पे बिलीव करोगे। और इसके ऐसे टच करने की वजह से जैंग और उसका असिस्टेंट दोनों ही काफी शॉक होते हैं। फिर जैंग इसे चिल्लाकर दूर रहने को कहता है। फिर सूजी इसका कोट साफ करते हुए फिर से सॉरी कहने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें जानबूझ के टच नहीं किया। तभी जैंग इसे कहता है कि मैंने तुम जैसी काफी लड़कियां देख चुका हूँ जो कि प्रमोशन पाने के लिए अपने सुपरवाइजर को सेड्यूस करती है। ये सुनकर सूजी को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, थोड़े से हैंडसम हो इसका ये मतलब नहीं कि सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करेंगी। पर जैंग तो इसकी बकवासें सुनता ही नहीं और वो इसे साइड करके लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। और जैंग के बाहर निकलते ही सभी एम्प्लॉयज उसका वेलकम करने लगते हैं और लिफ्ट तो बंद हो चुकी थी, इसलिए सूजी को पता ही नहीं चल पाता कि जैंग इस कंपनी का बॉस है। फिर जैंग अपने ऑफिस में होता है और असिस्टेंट इसे 2 लड़कियों का रेज्यूमे ला के देता है और बताता है कि बॉस, आपको इन दोनों में से अपनी सेक्रेटरी के लिए चुनना होगा। असिस्टेंट बताता है कि ये पहली जो लड़की है इसका नाम यूवे है और ये हमारी कंपनी की ही एम्प्लॉई है और इसे आपकी सेक्रेटरी के लिए आपके कजिन ने चुना है। और यहाँ हम देखते हैं कि यूवे जैंग की कजिन के साथ होती है, दोनों ही रोमांस कर रहे होते हैं। यूवे से पूछती है कि क्या तुमने अपना काम कर दिए, तो वो कहता है कि बिल्कुल फिक्र मत करो, सेक्रेटरी की पोजीशन तुम्हारी होगी और तुम्हें जैंग के पास जाकर सारी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मेरे पास लाना होगा ताकि मैं जैंग से इस कंपनी को छीन सकूं और इस कंपनी का बॉस बन के तुम्हें अपनी बॉस लेडी बना सकूं। पर यहाँ पर जैंग तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो यूवे को बिल्कुल भी नहीं चुनेगा क्योंकि मैं अपने कजिन को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा कभी अच्छा नहीं सोच सकता। फिर जियांग वो दूसरी लड़की का रेज्यूमे देखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सूजी होती है। ये उसका फोटो देखते के साथ ही पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो अभी उसे लिफ्ट में मिली थी। फिर जैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि टाइम हो गया है तो तुम उस लड़की को यहाँ पर अभी बुलाओ। फिर असिस्टेंट सूजी के पास जाता है और उसे बताता है कि बॉस ने आपको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए चुना है। सूजी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसे कंपनी के सीईओ की सेक्रेटरी की पोजीशन मिली है। तभी जैंग का कजिन ली और यूवे ये सारी बातें सुन लेते हैं और ली असिस्टेंट से पूछता है कि कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई, आखिर जैंग यूवे को छोड़कर इस लड़की को कैसे चुन सकता है, तुम्हें पता है ना यूवे कितना अच्छा काम करती है और सेक्रेटरी की पोजीशन की लायक यही है। तो असिस्टेंट कहता है कि ये बॉस का डिसीजन है और इसे तुम नहीं चेंज कर सकते। और फिर असिस्टेंट सूजी से कहता है कि मेरे साथ आप बॉस के ऑफिस में चलो, उन्होंने आपको बुलाया है। फिर सूजी जल्दी से भागकर चली जाती है और यहाँ पर यूवे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ली से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तभी वो इसे कोई आइडिया बताता है और फिर जैंग का असिस्टेंट सूजी को लेकर ऑफिस में पहुंचता है और यहाँ पर सूजी जैंग को देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि यानी ये मेरा बॉस है और इसने मुझे अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन पे रख लिया, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि ये मुझसे बदला लेगा। फिर सूजी डरते हुए जैंग को हेलो कहती है तो वो इसे बताता है कि अब से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी और देखो मेरा असिस्टेंट तुम्हें सारे काम समझा देगा और हाँ, इतना याद रखना कि यहाँ पर काम अच्छे से करना, नहीं तो मैं फालतू लोगों को यहाँ पे नहीं रखता हूँ। तो सूजी कहती है कि बॉस आप बिल्कुल फिक्र
मत करो, मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगी। फिर जैंग इस ऑफिस से बाहर निकलने का कहता है तो ये दूसरे रास्ते जाने लगती है और फिर जल्दी से ऑफिस से बाहर भाग जाती है। और तभी से इसकी मदर इन लॉ को कॉल आता है और वो इसे कहती है कि आज मेरा बेटा तेंग यू अब्रॉड से वापस आ गया है, तो आज रात तुम टाइम पर घर पहुंच जाना, हम सभी साथ में डिनर करेंगे। तो सूजी कहती है कि ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। फिर कॉल रखने के बाद सूजी सोचती है कि फाइनली अब मैं अपने हस्बैंड से मिलने वाली हूँ, जिससे अभी तक मैं शादी तक में नहीं मिली, और मैं तो उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि मैं तो बिना हस्बैंड के ही खुश हूँ। फिर हम देखते हैं सूजी की मदर इन लॉ को, जो कि अपने बेटे को चिल्ला रही होती है कि आज तुम क्यों नहीं घर आओगे। तो वो कहता है कि मॉम मैं काम में बिजी हूँ। तो वो उसे चिल्लाती है कि तुम्हें सिर्फ हर वक्त काम रहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। फिर जैसी वो कॉल रखती है तभी यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है। फिर मॉम इसे बताती है कि आज थैंक यू काफी ज्यादा बिजी है तो वो घर नहीं आ पाएगा। तो सूजी कहती है कि मॉम कोई बात नहीं, कम से कम हम दोनों तो साथ है ना। तो सूजी की मदर इन लॉ कहती है कि तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, सेम अपने पेरेंट्स की तरह, काश तुम्हारे डैड उस एक्सीडेंट में ना होते। तो सूजी कहती है कि मॉम वो पुरानी बातें हैं, आप उन्हें भूल जाओ। फिर सूजी की मदर इन लॉ अपने मन में सोचती है कि सूजी के डैड ने उनकी जान बचाए थे और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, और फिर कुछ दिन बाद सूजी की मॉम की भी मौत हो गई और सूजी अकेली पड़ गई थी। इसलिए इन्होंने डिसाइड करी कि वो सूजी की शादी अपने बेटे से करवाएंगी, और वो सोचती है कि मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और तेंग्यू को जल्द से जल्द सूजी से मिलवाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग अपने दोनों फ्रेंड के साथ बार में होता है और उसे इतनी ज्यादा ड्रिंक करता हुआ देखकर इसके फ्रेंड कहते हैं कि आज तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है जो तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो। तो जैंग कहता है कि तुम लोग मुझसे फालतू सवाल मत पूछो और ड्रिंक करो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बार में सूजी अपनी किसी फ्रेंड से मिलने आई होती है और तभी वो कॉल पे बात करते हुए उसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और वो सामने देखती भी नहीं है और जैंग के फ्रेंड से टकरा जाती है। तो वो जल्दी से उन लोग को सॉरी बोलने लगती है और तभी वो सामने देखती है कि जैंग उसके सामने है और वो शॉक हो जाती है कि बॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर जैंगी से कहता है कि सूजी तुम्हें इस वक्त तो कंपनी में होना चाहिए था ना। तो सूजी सोचती है कि मैं तो बुरी फंस गई, बॉस को पता चल गया कि मैं हाफ डे करके यहाँ पर आई हुई थी। तभी जैंग के फ्रेंड उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। तो जैंग इन लोगों को बताता है कि ये मेरी नई सेक्रेटरी है। तो ये सुनते के साथ ही जैंग के फ्रेंड सूजी से कहने लगते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो और खेलो। पर जैंग इन लोगों को दूर करता है और कहता है कि अब काफी लेट हो चुका है, तो अब मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर जैंग जल्दी से सूजी के साथ जाने लगता है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर तुम इतना अच्छे से अपनी वाइफ के साथ रहते ना तो ऐसे सिंगल पड़े ना घूम रहे होते। तो जैंग इन लोग की बात से गुस्सा हो रहा होता है और सूजी तो डर रही होती है, सोचती है कि मैंने बॉस का मजाक उड़ता हुआ सुन ली, कहीं ऐसा ना हो कि बॉस बाद में मुझे चिल्लाए। फिर जैंग के फ्रेंड फिर से सूजी को खींचने लग जाते हैं। तो जैंग इन लोग का हाथ छुड़ाता है और इन लोगों से कहता है कि अगर मुझे पता होता ना कि तुम लोग इतनी जल्दी ड्रंक हो जाओगे तो मैं तुम लोग को कभी ड्रिंक के लिए नहीं लाता। और फिर जैंग सूजी को लेकर अपने कंपनी पहुंचता है और इसे कुछ फाइल देकर उसे चेक करने कहता है। तो सूजी डरते हुए इन फाइल्स को लेकर बैठ जाती है और उसे देखकर सोचती है कि आज जो मैंने हाफ डे करी थी इसके बारे में बॉस मेरा क्या करेंगे। और फिर सूजी फाइल के बीच में से जैंग को देख रही होती है और सोचती है कि बॉस इतने परेशान क्यों है। अरे हाँ, मैंने सुनी थी कि ये मैरिड है, मुझे तो पता ही नहीं था कि रिच लोगों की लाइफ में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। फिर जैंग सूजी को आवाज दे रहा होता है पर सूजी तो कोई और ही ख्यालों में खोई हुई होती है। तो जैंग को यहाँ पर आना पड़ता है और वो इसे कहता है कि मुझे फाइल दो। तो सूजी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और गिरने लगती है। तो जैंग उसे गिरते हुए बचाता है और ये दोनों ऐसे देखते रह जाते हैं। तभी यहाँ ऑफिस में युवे आ जाती है और इसे देखकर जैंग और सूजी जल्दी से दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर युवे कहती है कि बॉस मैं आपसे डॉक्यूमेंट पे साइन लेने आई थी। और वो मन में सोचती है कि ये सारा मेरा काम था बॉस को सेड्यूस करने का और सूजी ने मेरा काम छीन ली, अब मुझे इसे बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग ने सूजी को अपने ऑफिस में बुलाया होता है और यहाँ पर आते के साथ ही वो इसे एक न्यूज दिखाता है जिसमें जैंग और सूजी के साथ में फोटो होती है और इन लोग के बारे में झूठी न्यूज फैली होती है। ये देखकर सूजी एक्सप्लेन करने लगती है कि बॉस आप मेरी बात सुनो, ये चीज मैंने नहीं फैलाई हूँ, आखिर मैं ऐसा कोई काम कैसे कर सकती हूँ जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाए। तो जैंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम मुझे प्रूफ करके बताओ कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है और तुम इनोसेंट हो, और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। फिर सूजी तुरंत ही अपने काम के लिए चली जाती है और असिस्टेंट जैंग से कहने लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये सेक्रेटरी ऐसी होगी। तो जैंग कहता है कि लेकिन हम इतनी जल्दी इस पर बिलीव भी तो नहीं कर सकते हैं। फिर 3 घंटे होने से पहले ही सूजी यहाँ पर वापस आ जाती है और जैंग को बताती है कि बॉस मैंने पता लगा ली, एक्चुअली में ये न्यूज जिस वक्त लीक हुई है उस टाइम पर मैं तो आपके साथ थी और हम लोग बिजनेस डील करने के लिए गए हुए थे और आप ये चेक कर सकते हैं। फिर ये जाने के बाद जैंग खुश होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब तुम बाकी की चीजें हैंडल कर लो। फिर सूजी खुश हो जाती है कि उसे फंसाया जा रहा था और अब वो बच गई। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट एक नैना नाम की एम्प्लॉय को जाकर चिल्लाता है
और उसे कंपनी से फायर कर देता है क्योंकि उसी ने वो फोटो लीक करी थी और उसने जानबूझ के सूजी का नाम फंसाने के लिए उसका कंप्यूटर यूज करी थी। फिर ये नैना तो शॉक होकर यहीं पर ही नीचे बैठ जाती है। तभी युवे से धमकाती है कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताई कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी जैंग के ऑफिस में पहुंचती है और उसे कहती है कि बॉस, आपने जो कल मेरी हेल्प किए थे उसके लिए थैंक यू, और मुझे नहीं पता कि आपको क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से आपके लिए कुछ डिशेस लेकर आई हूँ और मैंने बहुत ही अच्छा बनाई हूँ, इसलिए आप ट्राई करके देखो। फिर जैंग से कहता है कि ठीक है, मैं अपना काम करने के बाद खा लूंगा। फिर सूजी यहाँ से जाने लगती है और जैंग तुरंत ही टिफिन खोल के उस डिश को खाने लगता है और उसे तो यकीन ही नहीं होता कि ये लड़की तो दिखने में तो ब्यूटीफुल है ही, साथ में कुकिंग में भी इतनी ज्यादा अच्छी है। और सूजी इसे छुप कर देखते हुए सोचती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि बॉस ने सच में मेरा बनाया हुआ खाना खाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग सूजी को ऑफिस में बुलाता है और उसे कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे रहा होता है। तो सूजी सोचती है कि लास्ट टाइम बॉस ने मेरी हेल्प किए थे तो अब मुझे बॉस की हेल्प करनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने में। फिर सूजी इसे कहकर चली जाती है कि मैं अपना काम करने जा रही हूँ। और फिर सूजी के यहाँ से जाते ही जैंग को उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि उसे बता रही होती है कि मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ और मरने वाली हूँ, तो क्या तुम घर आकर मुझे देख नहीं सकते हो। ये सुनकर जैंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मॉम आप मेरा वेट करो, मैं इसी वक्त घर आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जैंग की मॉम बस एक्टिंग कर रही होती है और हमें पता चलता है कि जैंग असल में वही तेंग्यू है जिसके साथ सूजी की शादी हुई है। यहाँ पर जैंग को देखकर उसकी मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुम घर आ गए, देखो मैं कितनी ज्यादा बीमार हूँ। तो जैंग कहता है कि मॉम चलो मेरे साथ, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो यही से ढकेल देती हूँ, कहती है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मुझे बस अपनी डॉटर इन लॉ को देखना है, मैंने तुम्हें उसका फोन नंबर दी थी ना, तो अभी उसे यहाँ पर बुलाओ। जैंग सुन नहीं रहा होता है तो उसकी मॉम एक्टिंग करने लग जाती है। तो वो कहता है कि मॉम मैं अब भी कॉल कर रहा हूँ। और फिर जैंग सूजी को कॉल करने लग जाता है, पर वो तो यहाँ पर क्लाइंट से मिलने गई होती है, इसलिए वो जल्दी से अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। तो चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो इसकी मॉम कहती है कि कॉल नहीं उठाई तो क्या हुआ, तुम जाकर उसे लेकर आओ। फिर जैंग अपनी मॉम को बताता है कि देखो उसने मेरा कॉल नहीं उठाई। फिर अपनी मॉम को इतनी एक्टिंग करता हुआ देखकर जैंग कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं उससे वापस लेकर ही आऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्लाइंट यहाँ पर पहुंच जाता है और सूजी उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है, पर वो तो यहाँ पर सूजी को टच करने लगता है तो सूजी इसे दूर करती है। पर फिर ये तो सूजी को हैरेस करने लग जाता है और सूजी कैसे भी करके इससे बच के यहाँ से भागती है। और तभी बाहर वो जैंग से टकरा जाती है और वो इसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो सूजी इसे देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि मेरे बॉस कितने ज्यादा जेंटल है। फिर सूजी इसे बताती है कि वो क्लाइंट मेरे पीछे पड़ गया है। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जैंग के पीछे छुप जाती है। और तभी यहाँ पर ये क्लाइंट सूजी को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे चिल्लाने लगता है। और फिर ये जैसे ही जैंग को यहाँ पर देखता है तो डर जाता है और जैंग इसे पूछता है कि आखिर तुम मेरी सेक्रेटरी के साथ क्या कर रहे थे। तो ये क्लाइंट कहता है कि मैं तो बस आपकी सेक्रेटरी के साथ मजाक कर रहा था। तो जैंग इसे चिल्लाता है कि क्या तुमने मुझे फूल समझा हुआ है, अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई, इसलिए अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा और मैं पिछले सारे प्रोजेक्ट के भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। और फिर जैंग का असिस्टेंट इसे पकड़ के ऐसे लेकर चला जाता है और फिर जैंग इस बारे में सोचने लगता है कि इन सब के पीछे जरूर उसके कजिन ली का हाथ है। फिर सूजी जैंग से कहने लगती है कि बॉस आपका बहुत ही थैंक यू। तो वो कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, पर ये तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि बॉस ने मेरी जैसी छोटी सी सेक्रेटरी के लिए अपने बिजनेस पार्टनर को भी छोड़ दिया। अब तभी इतने में सूजी का मोबाइल फोन नीचे गिरा होता है और ये दोनों ही उसे उठाने जाते हैं। फिर सूजी जल्दी से फोन उठा लेती है और जैंग सोचता है कि मुझे भी वो फोन नंबर जाना पहचाना क्यों लग रहा था। एक्चुअली में ये फोन कॉल उसी की मॉम का होता है और वो सूजी से कह रही होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ तो तुम मुझे यहाँ पर मिलने आओ। तो सूजी ये सुन के परेशान हो जाती है और कहती है कि आप बीमार हो, मैं अब भी वहाँ पर पहुँचती हूँ। और इसी वक्त ही जैंग फिर से सूजी को कॉल कर रहा होता है और उसका फोन बिजी बताता है। और फिर सूजी जैंग से कहने लगती है कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए, एक्चुअली मेरी मॉम घर पे अकेली है और बीमार है तो मुझे उनका ख्याल रखने जाना है। तो जैंग कहता है कि अच्छा ठीक है और वो खुद अपने असिस्टेंट से कॉल पर बातें करते हुए यहाँ से चला जाता है। और सूजी इसका बिहेवियर देखकर सोचती है कि लगता है बॉस मुझसे भी ज्यादा बिजी है। फिर सूजी जैंग की मॉम से मिलने के लिए घर पहुंचती है और उनसे कहती है कि आप बीमार हैं। तो जैंग की मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ अब मैं ओल्ड हो चुकी हूँ ना, तो इसलिए मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। तो सूजी कहती है कि ठीक है फिर मैं आपको मसाज देती हूँ। तो जैंग की मॉम बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, मेरी फिक्र करते हुए तुम काम को छोड़कर इतनी जल्दी यहाँ पर आ गई। तो सूजी कहती है कि आप मेरी मॉम हो तो आखिर मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर जैंग की मॉम सूजी से कहने लगती है कि तेंगू ने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना, मैं देखना उससे तुम्हारा बदला लूंगी, तो आज रात तुम इधर ही रुको और साथ में डिनर करके जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जैंग घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि अब मेरी डॉटर इन लॉ चली गई तो तुम घर आए हो। वैसे तो मैंने उससे बोली थी कि वो डिनर तक रुक जाए, पर उसे ऑफिस में जरूरी काम था इसलिए वो चली गई। तो जैंग कहता है कि मॉम वो चली गई है तो अच्छा ही है
लेना। तो इसकी मॉम इसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें अपनी वाइफ नहीं चाहिए। तो जैंग बताता है कि देखो मॉम, मैंने उसे कितने सारे कॉल किया था पर उसने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाई। तो जैंग की मॉम कहती है कि तुम कितने बड़े वेस्ट हो, आखिर तुम्हारा बॉस होने का क्या फायदा, तुमसे बस अपनी एक वाइफ नहीं संभाली जा रही है। तो जैंग कहता है कि मॉम आप उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो कम से कम वो कभी ना कभी तो मुझसे बात करने की कोशिश करती, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो जैंग की मॉम कहती है कि तुम इतने बड़े आदमी होकर सोचते हो कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें खुद कांटेक्ट करे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इंतजार करते ही रह जाओगे, और आखिर तुम मेरी डॉटर इन लॉ की बुराई कैसे कर सकते हो कि वो बुरी है। तुम्हें पता भी नहीं कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है। जैसे ही उसे पता लगा कि मैं बीमार हूँ तो वो अपना काम छोड़कर यहाँ मुझसे मिलने आई थी, और ये सारे गिफ्ट उसने मेरे लिए लेकर आई। सोचो इतनी अच्छी वाइफ तुम्हें कहाँ ही मिलेगी। और यहाँ जैंग तो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जल्द से जल्द उस लड़की को डिवोर्स देकर उसे कंपेंसेशन दे दूंगा। फिर जैंग की मॉम से कहती है कि देखो तुम्हें मेरी डॉटर इन लॉ के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उसके डैड ने मेरी जान न बचाए होते तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होती। तो जैंग कहता है कि मॉम ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर उन लोगों ने आपकी जान बचाई है तो इसके बदले में हम उन लोगों को अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं। मैंने सोच लिया हूँ कि मैं उस लड़की को डिवोर्स दे दूंगा और बदले में उसे अच्छे खासे पैसे दे दूंगा, जिससे वो जिंदगी भर अपना गुजारा कर सकती है। तो इसकी मॉम से चिल्लाती है कि हम पैसे देकर उन लोगों का इतना बड़ा एहसान नहीं चुका सकते। तो जैंग कहता है कि मॉम शुरू से आपकी ही गलती थी, आपको पहले ये नहीं डिसाइड करना चाहिए था कि आप मेरी शादी उसके साथ कराएंगी, और यही चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। तो इसकी मॉम इसे समझाती है कि देखो आज के जमाने में तुम्हें उतनी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। तो जैंग कहता है कि मॉम आपको कैसे पता कि वो लड़की सच में अच्छी है। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं कभी किसी को गलत जज कर ही नहीं सकती। बस तुम रुको, मैं अपनी डॉटर इन लोगों को यहाँ पर बुलाती हूँ, फिर तुम उससे मिल लेना। और फिर जैंग की मॉम उसका फोन मांगने लगती है सूजी को कॉल करने के लिए। तो ये कहता है कि मॉम आपके पास पहले ही से उसका नंबर है, फिर भी आप मेरा फोन मांग रही है। तो मॉम कहती है कि तुम उसके हस्बैंड हो, तो मैं तुम्हारा नहीं तो किसका फोन यूज करूंगी। फिर जैंग को फोन देने पड़ता है और मॉम सूजी को कॉल लगाकर उसे बताती है कि मैंने थैंक यू के मोबाइल से तुम्हें कॉल करी हूँ। देखो मैं चाहती थी कि हम लोग आज साथ में डिनर करें, लेकिन तुम बिजी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम सभी साथ में बाहर होटल में डिनर करें, और थैंक यू भी वहाँ पर मेरे साथ आएगा। और फिर जैंग की मॉम डील करने के बाद जैंग से कहती है कि देखो मैंने कितनी आसानी से ये काम कर दी, और इतनी बड़ी कंपनी के बॉस होकर तुम कुछ नहीं कर पाते हो। और फिर उसके बाद जैंग अपनी मॉम के साथ कार से होटल के बाहर पहुंच जाता है, और तभी सूजी भी जैंग की मॉम को कॉल करके बता देती है कि मैं भी यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ, आप लोग कहाँ पर हैं। तो जैंग की मॉम सूजी को बताती है कि हम लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बस अभी पार्किंग लॉट में है, तुम वहाँ जाकर प्राइवेट रूम में हमारा वेट करो, हम लोग पहुँचते होंगे। पर जैंग तो बहुत ही गुस्से में बैठा होता है। ये देखकर उसकी मॉम कहती है कि थोड़ा जल्दी करोगे, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है, तुम कैसे बॉस हो के एक लड़की को अपना वेट करवाओगे। तो जैंग कहता है कि मॉम ये आपने डिसाइड करी हो कि हम लोग साथ में डिनर करेंगे, मैंने तो नहीं बोला था डिनर का। तो जैंग की मॉम कहती है कि एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम तो इतने यूजलेस हो कि अकेले अपनी वाइफ के साथ एक डेट भी अरेंज नहीं कर पा रहे थे, और तुम अपनी मॉम को कंप्लेन कर रहे हो। तो जैंग कहता है कि ठीक है मॉम, मैं हार मानता हूँ। तभी सामने सूजी को जाते हुए देखकर जैंगी से बताने लगती है कि देखो वो तुम्हारी वाइफ है। तो जैंग कहता है कि मॉम मुझे तो नहीं दिख रही है। तो इसकी मॉम कहती है कि अरे सामने देखो वो लड़की जिसने स्कर्ट पहनी हुई है। जैंग उसे पीछे से देखता है और अपनी मॉम से पूछता है कि आप श्योर हो कि वो ही है। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स वो मेरी डॉटर इन लॉ है, तो आखिर मैं उसे कैसे नहीं पहचानूंगी। और फिर जैंग की मॉम उसे कहती है कि चलो अच्छा जल्दी से कार से निकलो, तुम्हारी वाइफ से मिलने चलते हैं। पर फिर जैसे ही जैंग की मॉम कार से बाहर निकलती है तभी इन्हें किसी शॉप का कॉल आ जाता है, और ओनर कह रहा होता है कि मैम आपको पिछली बार जो पर्स पसंद आया था ना, उसके स्टॉक नहीं बचे थे, तो अब वो पर्स आ चुका है, तो आप बताओ कि आपको चाहिए कि नहीं। तो जैंग की मॉम तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे वो चाहिए, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। और फिर जैंग की मॉम उसे समझा देती है कि जाओ तुम अपनी वाइफ के साथ डेट पर, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। तो जैंग कहता है कि मॉम अगर आप नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो जैंग की मॉम से चिल्लाती है कि तुम क्या हरकत कर रहे हो, वो तुम्हारी वाइफ है और अभी वो तुम्हारा वेट कर रही है, इसलिए चुपचाप से जाओ। फिर जैंग को अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है और वो गलती से दूसरे रूम में चला जाता है और देखता है कि यहाँ पर दो लोग किस कर रहे होते हैं, और जो लड़की होती है उसने सेम सूजी की तरह ड्रेस पहनी होती है, और जैंग उसे देखकर सोचता है कि यही उसकी वाइफ है। इसलिए जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचता है कि ये मेरे पीठ पीछे मुझे चीट कर रही है, और फिर वो जल्दी से इन लोग का वीडियो बना लेता है अपनी मॉम को दिखाने के लिए और यहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि क्लीनर दरवाजे का नंबर ठीक कर देती है जो कि उल्टा हो गया था, और यहाँ दूसरी तरफ सूजी तो दूसरे रूम में होती है और वो यहाँ पर जैंग का वेट करती है।
और फिर काफी देर वेट करने के बाद सूजी जैंग की मॉम को कॉल लगाती है और कहती है कि आपने तो कहा था कि आप होटल पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक आप लोग आए नहीं। तो जैंग की मॉम कहती है कि क्या थैंक यू अभी तक वहाँ पर पहुंचा नहीं, रुको मैं अभी उसे कॉल करके देखती हूँ कि वो कहाँ पर चला गया। फिर कॉल रखने के बाद सूजी बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि कैसे टाइप का है, उसने मुझे क्या समझा है, पहले ना तो वो शादी में आया और ना ही अब डिनर डेट पर। और फिर सूजी यहाँ पर वॉक करते हुए और थोड़ा वेट करती है और फिर ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग गुस्से में यहाँ घर पहुँचता है तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें होटल का खाना अच्छा नहीं लगा। तो ये कहता है कि मॉम क्या आपको पता नहीं था कि आपकी डॉटर इन लॉ कैसे टाइप की पर्सन है, मैं सिर्फ आपके बोलने पर ही आज डिनर पर गया था, आपकी बातों पर यकीन करके कि अगर आप कह रही हैं तो वो जरूर अच्छी ही होगी, पर आपको पता है मैंने क्या देखा कि वो होटल रूम में क्या कर रही थी। इसकी मॉम कहती है कि आखिर वो अकेले रूम में क्या कर सकती है। तो जैंग इन्हें वही वीडियो दिखाता है और कहता है कि मॉम आप अपनी आंखों से देख लो, पर ये देखने के बाद भी जैंग की मॉम कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैंग कहता है कि मॉम मैंने आपको वीडियो और फोटो दिखाया हूँ, आप कैसे कह सकती हो कि आपको बिलीव नहीं हो रहा, देखो मैं नहीं जानता, मैं तो डिवोर्स लेकर रहूंगा। तो जैंग की मॉम कहती है कि मुझे अब भी मेरी डॉटर इन लॉ को कॉल आया था और उससे मुझे बोली कि अभी भी वो वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही है और तुम वहाँ पर पहुंचे नहीं। तो जैंग कहता है कि उसका मन भर चुका होगा तो उसे याद आ गया कि मेरा हस्बैंड अभी तक क्यों नहीं आया। फिर जैंग की मॉम से समझाती है कि देखो मेरी डॉटर इन लॉ ऐसी टाइप की बिल्कुल भी नहीं है, तो जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो जैंग कहता है कि मॉम इस लड़की से आप फूल मत बनो, देखो वो कैसे टाइप की है। तो जैंग की मॉम कहती है कि अगर ये सच होगा तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, आखिर तुम दोनों की मैरिज होने के बाद तुम अब्रॉड क्यों चले गए थे उसे छोड़कर और इतने टाइम से उससे मिले भी नहीं, तो आखिर तुम्हारी वाइफ क्या करेगी, उसे किसी और को ढूंढ ली होगी। तो जैंग कहता है कि मॉम मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है कि मैं उसे इतने टाइम से मिला नहीं, लेकिन उसने जो करी है वो मुझे धोखा देना हुआ, इसलिए अब मैं उस लड़की से फेस टू फेस मिल के बात करूंगा और फिर हम जो डिसीजन लेंगे आपको वो बात माननी पड़ेगी। तो जैंग की मॉम कहती है कि ठीक है, फिर इसी वक्त उसे कॉल करो और बुलाओ, मेरे सामने बात करो। फिर जैंग कॉल करता है पर कॉल लगता ही नहीं। फिर जैंग अपनी मॉम से कहता है कि आपने देख लिया, मैं जब भी इसे कॉल करता हूँ ये मेरा कॉल नहीं उठाती है। तो मॉम कहती है कि क्या पता वो बिजी होगी। तो फिर जैंग कहता है कि ठीक है फिर मॉम आज के लिए बस है, अब मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुला लूंगा, और अभी मुझे ऑफिस में काम है इसलिए मैं अपने कंपनी जा रहा हूँ। फिर जैंग की मॉम को गुस्सा आता है कि सब इस पर्स की वजह से हुआ, ना वो पर्स लेने जाती और ना ये दोनों अकेले में से मिलते। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैंग अपने ऑफिस में आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में बैठा होता है और असिस्टेंट चुपके से झांककर इसे देख रहा होता है। तभी सूजी जैंग को कॉफी देने जा रही होती है कि वो असिस्टेंट को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर कहती है कि लगता है बॉस ने तुम्हें पनिशमेंट दी है। तो असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर से बॉस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो तुम ही देखो कि आज बॉस कितने ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। तो सूजी कहती है कि बॉस तो रोज ही गुस्से में रहते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ रहते हैं, लेकिन आज बॉस इरिटेट भी दिख रहे हैं। तो सूजी पूछती है कि क्यों। तो असिस्टेंट से बताता है कि चलो मैं तुम्हें गॉसिप बताता हूँ, कल बॉस होटल गए थे और उन्होंने अपनी वाइफ को चीटिंग करते हुए देख लिए। ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है। ये कहता है कि इसीलिए अब से हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर हमने बॉस को गुस्सा दिला दिए तो हम भी नहीं बचेंगे। अब तभी जैंग असिस्टेंट को आवाज देता है और उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें एक डिवोर्स लॉयर ढूंढने के लिए कहा था, तो तुमने काम किया। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस मैंने ढूंढ लिया, लेकिन क्या आप सच में डिवोर्स लेने वाले हो। तो जैंग इसे कहता है कि आखिर तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, देखो अभी इसी वक्त उस लॉयर से बात करो और तुरंत ही मेरा डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करवाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर इसे जैंग के लॉयर का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि मैं आपके हस्बैंड का लॉयर बात कर रहा हूँ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर सूजी लॉयर से मिलने जाती है और यहाँ पर ये इसे बता देता है कि आपके हस्बैंड आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं और ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, इस पे आप साइन कर दो। तो यहाँ पर सूजी भी डिवोर्स के लिए अग्री होती है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ती है कि उसे अपने हस्बैंड टेंग्यू को पूरे 30 मिलियन भी भरने पड़ेंगे मेंटल डैमेज के लिए। वो लॉयर से कहती है कि क्या वो पागल हो गया, आखिर मैं उसे इतने सारे पैसे क्यों दूंगी। तो लॉयर बताता है कि मिस्टर तेंग्यू ने मुझे बताया था कि उन्होंने आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा है। तो सूजी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो झूठ बोल रहा है, उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए तो सिंपली ले ले, आखिर मुझ पे इल्जाम क्या लगा रहा है, बल्कि पैसे तो उसे मुझे देने चाहिए मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो लॉयर कहता है कि ठीक है फिर मैं मिस्टर तेंग्यू से कॉल पर बात कर लेता हूँ। फिर लॉयर जैंग को कॉल करके इस बारे में बताता है कि आपकी वाइफ ने मेंटल डैमेज का कंपेंसेशन देने के लिए मना कर दी है और उन्होंने तो कहा है कि आपको उन्हें पैसे देने चाहिए। फिर जैंग से बात करने के बाद लॉयर सूजी को बताता है कि मिस्टर तेंग्यू अगर आपसे कंपेंसेशन नहीं मांगेंगे तो क्या आप उन्हें अभी डिवोर्स देने के लिए मान जाओगी। तो सूजी इसके लिए हाँ कह देती है, पर तभी इतने में इसे जैंग का मैसेज आता है। तो सूजी लॉयर से कहती है कि मुझे मेरे बॉस ने बुलाया है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो लॉयर मैं आपसे कल मिलती हूँ। ऐसा बोलकर सूजी जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर सूजी ऑफिस
ऑफिस पहुंचती है और यहाँ पर जैंगी से बताता है कि आज मैं ओवर टाइम वर्क करने वाला हूँ, तो तुम्हें मेरे खाने का अरेंजमेंट करना होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग के लिए जो खाना प्रिपेयर किया गया होता है उसमें पीनट मिलाने के लिए एक एम्प्लॉय को पैसे दे देता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी ये खाना लेकर जैंग को दे देती है और इसे खाने के बाद उसे कुछ तो अजीब लगता है कि खाने में कुछ अजीब टेस्ट आ रहा है। और फिर क्या, पीनट की एलर्जी की वजह से जैंग बेहोश हो जाता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर जैंग का ट्रीटमेंट करने के बाद सूजी को बताता है कि इसे किसी ने पीनट दे दिया था जिससे इसे एलर्जी है। फिर जैंग सूजी को ऑर्डर देता है कि तुम कंपनी की कैंटीन में चेक करवाओ, जरूरी किसी ने जानबूझ के करवाया होगा। फिर सूजी डॉक्टर से पूछती है कि आखिर मेरे बॉस कब तक डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि कुछ दिन तक तो यहीं पर ही रहना पड़ेगा। अब तभी सूजी को लॉयर का कॉल आ जाता है, तो वो जल्दी से जाकर बाहर बात करती है और कहती है कि मुझे आप 3 दिन का टाइम दे दो, फिर मैं 3 दिन बाद आकर डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दूंगी। तो फिर इस बारे में लॉयर जैंग को भी बता देता है, तो जैंग उसे कहता है कि 3 दिन में मेरा काम हो जाना चाहिए। फिर सूजी जब वापस से रूम में आती है तो वो जैंग को इतना गुस्से में देखकर पूछती है कि बॉस आपको क्या हुआ। तो जैंग इसे बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसे अपनी फैमिली की वजह से जबरदस्ती अरेंज मैरिज करनी पड़ गई थी, तो वो अब्रॉड चला गया था और अब जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। सूजी इसकी बातें सुनकर समझ रही होती है कि फ्रेंड का मतलब बॉस अपने बारे में ही बता रहे। वो कहती है कि शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ये कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, मैंने अपनी आंखों से उसे उस आदमी के साथ देख चुका हूँ। फिर सूजी को इसके ऊपर तरस आ रहा होता है कि बेचारे बॉस के साथ बहुत बुरा हुआ। फिर जैंग पूछता है कि वैसे तुम्हारा मूड क्यों खराब था। फिर सूजी भी इसे बताने लगती है कि एक्चुअली मेरी भी एक फ्रेंड है और उसकी लाइफ में भी मैरिज प्रॉब्लम चल रहे हैं। उसकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक वो अपने हस्बैंड से मिली नहीं है और उसका हस्बैंड उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे डिवोर्स लेना चाहता है और इसके लिए वो मुझ पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। जैंग ये सब सुन के कहता है कि कितना बुरा इंसान है वो, सच में ऐसे बंदे के साथ उस लड़की को रहना ही नहीं चाहिए। तो सूजी खुश होती है और कहती है कि बॉस आप एकदम सही कह रहे हो और अब आपका मूड थोड़ा ठीक हो गया होगा ना। तो जैंग से कहता है कि वैसे तुम लोगों को खुश करने के लिए बहुत अच्छी कहानी बना लेती हो। तो सूजी कहती है कि मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ और वैसे तो मैं आपके फ्रेंड को एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारी मैरिज फेल हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपसेट हो जाओगे। फिर सूजी इसके लिए पानी लाने चली जाती है और जैंग इसके बारे में सोच रहा होता है कि कितनी अच्छी लड़की है, इससे मुझे अपनी बातों से कितना कम्फर्ट करी है। फिर सूजी इसे पानी लाके देती है और जैंग इसे कहता है कि मैं सोच रहा था कि जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ तब तक तुम ही यहाँ पर मेरा ख्याल रखो। तो सूजी अपने मन में गुस्सा हो रही होती है कि मेरा छुट्टी वाला टाइम भी बॉस लेना चाहते हैं। फिर जैंग इसे कहता है कि देखो अगर तुम यहाँ पे रहकर मेरे लिए काम करोगी ना तो मैं तुम्हें ट्रिपल सैलरी दूंगा और तुम्हें अगर कुछ जरूरत का चाहिए रहेगा तो वो भी दूंगा। तो सूजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बॉस आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपकी एम्प्लॉय हूँ तो मेरा फर्ज है आपकी केयर करना। और वो कहती है कि आप मुझे बताओ कि अब आपको क्या चाहिए, मैं आपको हर चीज सर्व करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है कि अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अब तभी जैंग को हिलता हुआ देखकर सूजी से पूछती है कि बॉस आपको क्या हुआ। तो ये बताता है कि मेरे शोल्डर में इचिंग हो रही है। तो ये कहती है कि लाओ बॉस मैं आपको स्क्रैच कर देती हूँ। पर फिर दोनों ही एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं और सूजी कहती है कि एक काम करते मैं सिर्फ आपके लिए मेडिसिन ले आती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं तुम स्क्रैच कर दो और मैं इसके लिए तुम्हारी सैलरी और बढ़ा दूंगा। तो सूजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जैंगी से बताने लग जाता है कि उसे कहाँ स्क्रैच करना है और बाहर से असिस्टेंट इन लोग की आवाज सुनकर कुछ गलत ही समझ लेता है और सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सूजी ने बॉस को ड्रग दे दी। फिर कहता है कि मैं अपने बॉस के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता, मुझे उनको बचाना होगा। और फिर जल्दी से दरवाजा खोलता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि सूजी तो बस उसके शोल्डर पर स्क्रैच कर रही होती है। फिर जैंगी से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस काम से आए थे। तो असिस्टेंट जल्दी से डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि बॉस आपको यहाँ पर साइन करनी है। फिर डॉक्यूमेंट पे साइन लेने के बाद असिस्टेंट कहता है कि वैसे बॉस अभी भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने तो बोला था ना कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है, तो मैंने सारे प्रोसीजर करके आ गया। पर जैंग तो ये सुन के अपसेट हो जाता है क्योंकि वो थोड़े दिन तक यहाँ पर सूजी के साथ रहना चाहता था। सूजी भी सोच रही होती है कि बॉस आखिर अपसेट क्यों हो रहे हैं, इन्हें तो काम करना काफी पसंद है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी लॉयर से जाके मिलती है और वो डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देती है। लॉयर कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप ऐसे डिले करती रहेंगी पर आपने तो सच में साइन कर दी। फिर लॉयर से बताता है कि वैसे अब आपको 1 महीने बाद कोर्ट में आना है। तो सूजी कहती है कि ठीक है अब 1 महीने बाद मिलते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वो एक्स हस्बैंड अब डिवोर्स के लिए तो आ ही जाएगा। ऐसा बोलकर सूजी यहाँ से चली जाती है और लॉयर सोचता है कि मिस्टर थैंक्यू जैसा अपनी वाइफ को सोच रहे थे शायद ये वैसी नहीं है। और फिर लॉयर जैंग को भी बता देता है कि उसने डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दी। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर जैंग की मॉम से मिलने जा रही होती है और वो सोचती है कि मॉम को जब पता चलेगा कि हम दोनों का डिवोर्स हो रहा है तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। पर फिर काफी देर सोचते हुए सूजी इस बारे में जैंग की मॉम को बता देती है कि अब हम दोनों ने डिवोर्स ले लिए, लेकिन आप बुरा मत मानो क्योंकि आप हमेशा मेरी मॉम रहोगी। फिर जैंग की मॉम को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। वो कहती है कि मैंने अपने बेटे को बहुत ही बिगाड़ दी हूँ।
और फिर वो सूजी को कार्ड देने लग जाती है और कहती है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम इसे खर्चा कर लो। पर सूजी इसे नहीं लेती और कहती है कि मॉम इसे आप रखो, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो जैंग की मॉम सोचती है कि मुझे पता था कि मेरी सूजी बहुत ही अच्छी है, मेरे बेटे का ही दिमाग खराब है कि उसे ये पसंद नहीं आ रही। अगर उसने इसे खो दिया ना तो इससे अच्छी वाइफ उसे कभी मिल ही नहीं सकती। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैंग ऑफिस में होता है और वो यहाँ पर सूजी को बुलाकर उसे एक प्रोजेक्ट दे रहा होता है, जिसे वो तुरंत ही मना करने लग जाती है और कहती है कि बॉस अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता है और ये कंपनी का इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो आप इसे मुझे कैसे दे सकते हो। तो जैंग याद करता है कि जब भी वो इसे ऐसे मना करती है तो वो अगर पैसे का लालच देता है तो वो तुरंत मान जाती है। सूजी के इस बिहेवियर को याद करके जैंग हंसने लगता है और कहता है कि अरे तुम ये ले लो, इस प्रोजेक्ट को करोगी तो तुम्हें काफी प्रॉफिट होगा। तो सूजी भी मान जाती है और जैंग स्माइल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस की छुट्टी हो जाती है पर सूजी ऑफिस में ही बैठकर ओवर टाइम वर्क करती है और यूवे इसे देखकर सोचती है कि बढ़िया ही ज्यादा मेहनत करने वाली, अब मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी जैसी कंपनी में आती है तो सभी लोग उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं। एक एम्प्लॉय तो सूजी को चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कंपनी में आने की, पहले तुमने कंपनी के प्रोजेक्ट को लीक करी और कंपनी का इतना ज्यादा लॉस करवा दी। और फिर सारे एम्प्लॉय सूजी के खिलाफ बात करने लगते हैं कि लगता है ये दूसरी कंपनी से स्पाई बन के आई होगी, इसे तो बॉस को कंपनी से निकाल देना चाहिए। फिर यूए भी यहाँ पर आकर सूजी के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने ही खुद ही कंपनी का प्रोजेक्ट लीक करी है और कंपनी को लॉस करवाई है। तो सूजी से चिल्लाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी और तुम मुझे बार बार क्यों टारगेट करती रहती हो, इसलिए ना क्योंकि सेक्रेटरी की पोजीशन मुझे मिल गई। तो यूए से चिल्लाती है और कहती है कि रुको, मैं तुम्हें कंपनी से निकलवाती हूँ। तो सूजी से कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे कंपनी से निकालने वाली, मुझे सिर्फ बॉस ही कंपनी से निकाल सकते हैं और कोई नहीं। तभी यहाँ पर जैंग का कजिन ली आ जाता है यूवे की साइड लेने के लिए और सूजी को चिल्लाने के लिए। फिर यूवे कहती है कि बॉस ने जब मुझे रिजेक्ट करके तुम्हें चुना था सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए तो मुझे लगा कि तुम अच्छा काम करोगी, पर किसी को क्या पता था कि तुम कंपनी का इतना बड़ा लॉस करवा दोगी। फिर यहाँ पर ली सूजी से कहता है कि एक तो उसने कंपनी का लॉस करवाई और वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है तो उसके ऊपर केस होगा। तभी यहाँ पर जैंग आ जाता है और वो अपने कजिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे होते हुए कंपनी का डिसीजन तुम ले सकते हो। और फिर जैंग सभी एम्प्लॉयज को चिल्लाता है कि तुम लोग काम के टाइम पर यहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। फिर सभी एम्प्लॉयज चुपचाप अपना काम करने चले जाते हैं और फिर ली जैंग से कहता है कि देखा, तुमने जिसे अपनी सेक्रेटरी बनाए हो ये बिल्कुल भी सही लड़की नहीं निकली, इसने कंपनी का बिलियन का लॉस करा दी। तो जैंग कहता है कि मुझे अपनी सेक्रेटरी पे पूरा बिलीव है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो ली भी कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम इस लड़की को कैसे बचाते हो। फिर सूजी जैंग से कहती है कि बॉस आप मुझ पर बिलीव करो। तो जैंग कहता है कि मैंने कभी तुम पर शक किया ही नहीं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया था। लेकिन ये बात भी सच है कि अभी प्रोजेक्ट लीक की वजह से कंपनी को बहुत ही लॉस हुआ है। तो सूजी कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैं इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगी। तो जैंग भी कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर बिलीव है। फिर हम देखते हैं कि सूजी कंपनी की सीसीटीवी फुटेज के लिए कॉल करती है पर इसे पता लगता है कि कल रात की सीसीटीवी फुटेज किसी ने डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ जैंग अपने ऑफिस में होता है और तभी यहाँ पर इसका असिस्टेंट इसे इस बारे में आकर बताता है किसी ने कंपनी का सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट कर दिया है और ये भी कि असिस्टेंट को बिजनेस डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय के ऊपर शक है। फिर जैंग इसे ऑर्डर देता है कि तुम टॉप हैकर से कांटेक्ट करो ताकि वो सीसीटीवी फुटेज को रीस्टोर करे। हमें इन सब चीज के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा जिसने हमारी कंपनी का लॉस करवाया है। दूसरी तरफ सूजी इसी बारे में सोच रही होती है कि नैना भी यहाँ से चली गई है और अगर मुझे उस प्रोजेक्ट का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट देखने मिल जाए तो शायद कुछ हेल्प हो सके। फिर सूजी मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट मांगने जाती है पर वो तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में होता है और सूजी के ऊपर ही इल्जाम डाल रहा होता है। फिर सभी एम्प्लॉयज भी सूजी के बारे में कहने लगते हैं कि तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो, तुम्हें तो कब का कंपनी छोड़कर ही चले जाना चाहिए था। अब यहाँ पर मैनेजर सूजी को सुनाया जा रहा होता है, तभी यहाँ पर जैंग का असिस्टेंट आकर मैनेजर से कहता है कि तुमने जो करे हो ना उसके बारे में हमें पता चल चुका है और वो इसे वीडियो दिखाता है जो कि सीसीटीवी फुटेज में डिलीट हो चुका था। एक्चुअली में उस वीडियो में वो एक फीमेल एम्प्लॉय को हैरेस कर रहा था। अब ये वीडियो देखने के बाद मैनेजर डर जाता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो कैसे लीक हुआ। तो असिस्टेंट इसे चिल्लाकर कहता है कि वो तो तुम्हें सब बताना ही पड़ेगा और फिर वो इसे पुलिस को अरेस्ट करवा देता है। तभी इस सीसीटीवी फुटेज में सूजी किसी का हाथ देख लेती है जिसके हाथ में एक रिंग होती है। सूजी ये देखकर सोचती है कि ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी असिस्टेंट सूजी से पूछता है कि क्या तुम्हें इस वीडियो में कोई क्लू मिला है। तो ये सोचती है कि अभी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो मुझे अभी इस बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर सूजी एक्टिंग करती है, कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला और फिर असिस्टेंट सूजी को अपना काम करने जाने के लिए कहता है या फिर बॉस के पास जाने के लिए कहता है।
तभी इतने में यहाँ पर सूजी के पास यूवे आ जाती है और उसे कहती है कि सोचो, लगता है तुम अब कोई नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं रही। तुमने कंपनी का इतना बड़ा लॉस करवा दी, लेकिन अभी भी तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं। मैं तो अगर तुम्हारी जगह होती तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होती। पर सूजी इसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए जा रही होती है तो यूवे इसका हाथ पकड़ के रोकने लगती है और तभी गलती से यूवे की रिंग नीचे गिर जाती है और सूजी ये देखकर पहचान जाती है कि सीसीटीवी में जिसकी रिंग दिखी थी वो कोई और नहीं बल्कि इसी की थी। अब सूजी ये समझ जाती है कि यूवे ने ही वो कॉन्ट्रैक्ट चुरा के लीक करी है। फिर सूजी इस बारे में यूवे से बात करती है कि मुझे सब पता चल चुका है कि इन सब के पीछे तुम हो और इसीलिए ही तुमने नैना को भी जॉब से निकलवा दी, क्योंकि वो ही तुम्हारे सीक्रेट्स जानती थी। तो तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो? मैं सभी के सामने तुम्हारा सच बता दूं या फिर हम प्राइवेटली बात करें? फिर यूवे सभी एम्प्लॉय से कहती है कि अब छुट्टी हो चुकी है तो तुम लोग अपने घर जाओ। और फिर ये सूजी को चिल्लाती है कि देखो तुम मुझ पे झूठे इल्जाम मत लगाओ, मैं तो नैना के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो सूजी कहती है कि अब तुम्हारा ये झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, तुम्हें तो पता भी नहीं चला होगा। सीसीटीवी फुटेज वापस रिस्टोर हो चुका है और हम खुद ही देख लेंगे कि तुमने क्या करी हो। तभी यूवे इसका फोन छीनने की कोशिश करती है तो सूजी कहती है कि फोन छीन के कोई फायदा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इसका बैकअप नहीं होगा? तो यूवे कहती है कि अगर तुम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख भी लिया ना तो उसमें तुम लोगों को नैना ही वो चोरी करते हुए दिखेगी। आखिर इसे ये कैसे प्रूफ होगा कि इन सब की मास्टरमाइंड मैं हूँ? तो सूजी कहती है कि यानी तुम एडमिट कर रही हो ना कि तुम ही मास्टरमाइंड हो? तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन तुम क्या कर लोगी, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा बोलकर यूवे यहाँ से चली जाती है और सूजी तो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसने इसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर चुकी है। और फिर यूवे जैंग के ऑफिस में आकर कहने लगती है कि बॉस, आपको जल्द से जल्द सूजी को कंपनी से निकाल देना चाहिए, वो एक स्पाई है, उसने कंपनी का प्रोजेक्ट लीक करी है। तभी सूजी यहाँ पर आकर कहती है कि यूवे, तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम खुद सारी चीजें करके मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तो यूवे कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ, तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, तुम एविडेंस दिखाओ। तो असिस्टेंट भी इस पे हंसने लग जाता है कि ये खुद अपने आप को फंसा रही है। और फिर सूजी जैंग को यूवे की रिकॉर्डिंग सुना देती है, पर यहाँ पर यूवे फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तो असिस्टेंट इसे नैना की वीडियो दिखाता है जिसमें वो असिस्टेंट को सब कुछ बता देती है कि उससे सारी चीजें यूवे ने करवाई थी उसे ब्लैकमेल करके। फिर यूवे बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि मैं फंस चुकी हूँ। तभी ये सोचती है कि अरे हाँ, ली तो मेरे साथ है और वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो तो मेरी साइड जरूर लेगा। फिर यूवे से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ली मेरे साथ है। तभी यहाँ पर ली आ जाता है और जैसे ही इसे पता लगता है कि यूवे फंस चुकी है और उसके बारे में सब कुछ पता लग गया है तो वो झूठ कह देता है कि मैं इसके साथ मिला हुआ नहीं हूँ। फिर गार्ड्स यूवे को यहाँ से लेके चले जाते हैं और वो चिल्लाते रह जाती है कि ली, तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे दे सकते हो। फिर जैंग ली को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी निकाल देता है, जिसके बाद ली को बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर हम देखते हैं कि जैंग यहाँ पर सूजी को बुलाता है और उसे बताता है कि तुम्हें मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलना होगा। सूजी इसके लिए हाँ कह देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बिजनेस ट्रिप पर आए हुए होते हैं और सूजी काफी थक गई होती है तो जैंग इसे अपने बैग पे लेकर चल रहा होता है और सूजी इसे थैंक यू कह रही होती है कि उसने इस पर बिलीव किया और इसकी हेल्प किया, उसे इनोसेंट प्रूव करने के लिए कि उसने कंपनी को लॉस नहीं करवाई। तभी जैंग इसे बता देता है कि एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो चुका है। तो सूजी कहती है कि बॉस, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, आपकी रिस्पेक्ट करूं या फिर आपको कंफर्ट करूं? तो जैंग गुस्सा हो जाता है कि सूजी समझ ही नहीं पा रही और वो इसे उतार के कहता है कि अब तुम खुद चलो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग की चाइल्डहुड फ्रेंड अब्रॉड से वापस आ जाती है और वो अपने ग्रैंडपा से कहती है कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मैं जैंग से शादी जरूर करूंगी। इसे पता लग जाता है कि जैंग बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है तो ये भी कार से निकल जाती है पर इसकी कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है और तभी इसे वही डिलीवरी मैन अंकल मिल जाते हैं जो कि इसकी हेल्प कर देते हैं इसे जहाँ जाना है वहाँ जाने में। और ये यहाँ पर पहुँचते ही सूजी और जैंग को देखकर खुश हो जाती है और तभी डिलीवरी मैन सूजी को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि अच्छा, तुम यहाँ पर हो? तो सूजी कहती है कि अंकल, क्या आप मुझे जानते हो? तो ये कहता है कि तुम भूल गए, जिस दिन तुम्हारी शादी थी उस दिन मैंने तुम्हें वेडिंग हॉल तक छोड़ा था, ऐसे कैसे शादी करने के बाद तुम मुझे भूल सकती हो? तो सूजी कहती है कि हाँ, मुझे याद आया। तभी जैंग ये सब सुन के शॉक होता है और कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? फिर इसके बाद ये तीनों साथ में बैठे होते हैं और जैंग की चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ उससे काफी सारी बातें कर रही होती है पर जैंग तो बहुत ही अपसेट होता है ये जानने के बाद कि सूजी की शादी हो चुकी है। अब यहाँ पर जैंग तो शाओ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है और सूजी शाओ की काफी हेल्प करती है तो शाओ तो इसे अपनी फ्रेंड बना लेती है। तभी यहाँ पर जैंग आकर सोचता है कि शाओ सूजी को परेशान कर रही है तो ये शाओ को साइड में लाकर उसे चिल्लाने लगता है कि तुम सूजी से दूर रहो। तो ये समझ जाती है और कहती है कि तुम्हारे बिहेवियर से मुझे लगता है कि तुम उसे लाइक करते हो, है ना? फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये तीनों ही मिलकर फिशिंग करने जाते हैं और यहाँ पर सूजी और शाओ काफी सारी बातें कर रहे होते हैं और तभी सूजी शाओ को ये इस बारे में बता देती है कि उसका भी डिवोर्स हो चुका है।
तो शाओ कहती है कि फिर तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे मैच हो। तो सूजी कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शाओ इसे समझाती है कि तुम्हें जैंग को इस बारे में बता देना चाहिए कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, नहीं तो वो बेचारा ऐसे ही अपसेट घूमेगा। अब तभी यहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं जैंग को मारने के लिए, पर जैंग इन लोग से फाइट करने लग जाता है। तभी ये लोग सूजी के ऊपर चाकू रख देते हैं और फिर टाइम पे असिस्टेंट गार्ड के साथ आकर इन लोग को बचा लेता है और फिर ये लोग जल्दी से सूजी को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। सूजी को बहुत ही छोटी सी चोट लगी थी, इसलिए डॉक्टर कहता है कि आप मेडिसिन खुद ही लगा लो, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। पर शाओ तो इसकी छोटी सी चोट के लिए भी बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रही होती है और उसे जल्दी से मेडिसिन लगाने लगती है। तभी जैंग यहाँ पर आकर अपने असिस्टेंट को कहकर शाओ को यहाँ से घर भिजवा देता है और वो सूजी से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट आई है, तो अगर तुम अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुलाना चाहती हो तो बता दो, मैं उसे कांटेक्ट करवा लूंगा। तभी सूजी से बता देती है कि बॉस एक्चुअल में मेरा डिवोर्स हो चुका है। तो ये सुन के जैंग शॉक हो जाता है। तो सूजी कहती है कि बॉस मैं ये चीज आपसे जानबूझ के नहीं छुपा रही थी। और ये तो बहुत ही खुश जाता है, इसे कहता है कि तुम में चोट आई है, तुम रेस्ट करो। और फिर जैंग सूजी को उसके घर भी छोड़ने जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ऑफिस में जैंग सूजी के ख्यालों में खोया होता है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर इसे बताता है कि उन गुंडों को हायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका कजिन ली है। और फिर पुलिस यहाँ पर आकर ली को अरेस्ट करके लेके चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी को यहाँ पर लॉयर की कॉल आती है और वो बताता है कि आपका 1 महीना पूरा हो चुका है, इसलिए कल आप दोनों को कोर्ट आकर डिवोर्स ले लेना है। तभी यहाँ पर जैंग सूजी को अपने ऑफिस में बुलाता है और इसे कहता है कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। पर सूजी इसे मना करके यहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी और जैंग दोनों ही डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट पहुँचते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं और बताते हैं कि दोनों ही डिवोर्स लेने के लिए अपने हस्बैंड और वाइफ का वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जैंग अपने लॉयर को कॉल करने लग जाता है और सूजी टाइम देख रही होती है कि अभी तक उसका हस्बैंड पहुंचा नहीं। फिर लॉयर से बात करने के बाद जैंग सूजी को भी कॉल लगाने लग जाता है और तभी सूजी की फोन की रिंग बजती है और सूजी कॉल उठाती है और ये देखकर जैंग को पता लगता है कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि सूजी ही थी। और फिर सूजी भी शॉक हो जाती है कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि यही है। और फिर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैंग सूजी को प्रपोज करता है और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। फिर सूजी भी इसे हाँ कह देती है कि वो उससे ही शादी करना चाहती है। और फिर जैंग सूजी को उठाकर घर लेके जाने लगता है अपनी मॉम को गुड न्यूज देने के लिए। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।